स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बुक का नाम है क्षितिज भाग 2 और पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। ठीक है, इसकी इजी समरी आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक है, और ये पाठ क्या बताता है कि देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं बल्कि देश के हर नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, झरने सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। यानी कि इस चैप्टर से आपको कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना कैसी होती है और कैसे मतलब आप इसको एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे बच्चे में भी देशभक्ति की भावना व्याप्त है। तो आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो कि अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। देखो कैप्टन कौन है? एक आदमी है जो कि काफी आप समझ लो गरीब है, काफी कमजोर है। ठीक है, और वो मतलब एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मतलब कितना ज्यादा वो अभावग्रस्त जिंदगी जीते हुए भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा है। और हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। देखो ये एकदम सच्चाई है हमारे देश की कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और कोई अगर देशभक्ति का काम करता है तो लोग उस पर हंसते हैं कि अरे ये क्या मतलब देशभक्त बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक आदमी कैप्टन है जिसका कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी में आप देखोगे। ठीक है, इसका चरित्र जो है इतना अच्छा और देशभक्ति वाला है कि लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया था। ठीक है, और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैप्टन है इसके अंदर, ठीक है, जो कि एक आदमी है, वो काफी ज्यादा देशभक्त आदमी है। अब देखते हैं, यहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है हालदार साहब से। देखो हालदार साहब एक आदमी है जो कि हर 15 दिन वो क्या करते थे कि मतलब 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरा करते थे। ठीक है, एक कस्बा था, वहां से हालदार साहब जी निकलते थे रास्ते से। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। समझ में आया? जिस कस्बे से हालदार साहब जाते थे वहां पर ये सारी चीजें थी। अब क्या होता है, इसी कस्बे के मुख्य बाजार में यानी कि जो मेन मार्केट थी और वहां का जो मुख्य चौराहा था, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है, आपके सामने मैंने फोटो लगा दिया है मूर्ति का जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जिसे वो गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। कौन देखते थे? हालदार साहब, जब भी वो उस कस्बे से गुजरते थे। अब क्या होता है, हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखो मूर्ति काफी अच्छी बनी हुई थी लेकिन जिसने भी मूर्ति बनाई थी उसने नेताजी का चश्मा नहीं बनाया था मूर्ति में। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अब व्यंग कसते हुए वो कहते हैं कि किसी ने भी ये बनाई है वो बहुत जल्दबाजी में ये बनाई हुई है। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया हो। ठीक है, बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया हो। यहाँ पे सारी मतलब अब ये जो बातें देख रहे हो वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं जिसने भी मूर्ति बनाई होगी, क्योंकि वो चश्मा ही लगाना भूल गया था मूर्ति का। अब क्या होता है, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा, मूर्ति संगमरमर की बनी थी। ठीक है, और उसकी विशेषता ये थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। देखो मूर्ति जो थी सुभाष चंद्र बोस जी की, वो बिल्कुल असली बढ़िया बनी हुई थी संगमरमर की, लेकिन उसका जो चश्मा था वो मूर्ति का नहीं था, वो असली का चश्मा लगा होता था उस पे। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का ये नया विचार बहुत पसंद आया। हालदार साहब को तो पता नहीं था भाई अब ये चश्मा किसने लगाया नेताजी को, क्योंकि मूर्ति में तो था नहीं, वो बनाना भूल गए थे मूर्तिकार जो थे। अब ये चश्मा कहाँ से आया? तो मूर्ति के बदले चश्मे का कारण, ठीक है, ये जो मूर्ति मतलब जो थी जो सुभाष चंद्र बोस जी की, वो हर 2-4 दिन में उसका चश्मा बदल जाया करता था। अब ये चश्मा कैसे बदलता था भाई? हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था, पिछली बार अलग चश्मा लगा हुआ था। ये काम कौन कर रहा है भाई चश्मे बदलने वाला? तो हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। वहीं पास में एक पान वाला था भाई, हालदार साहब गए वहां पे, उन्होंने पूछा कि ये कैसे चश्मा बदल रहा है भाई, क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है कैप्टन, और वही चश्मों को बदलता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन भाई कोई या तो बहुत पुराना कोई कैप्टन रहा होगा, कोई सैनिक होगा, कोई नेताजी के आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा। पर कैप्टन कौन था?
जब पान वाले से पूछा तो पान वाले ने मजाक उड़ाया कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब कैप्टन एक लंगड़ा व्यक्ति था तो उसके ऊपर मजाक बना दिया यहाँ पे पान वाले ने कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार सामने देखता है कि कैप्टन कौन है, एक बहुत बूढ़ा सा, बहुत मरियल सा, बहुत लंगड़ा सा एक आदमी है, ठीक है, जो कि सिर पर गांधी टोपी पहनता है, आंखों पर काला चश्मा लगाता है और इधर उधर घूमकर अपने चश्मे बेच के अपना गुजारा करता है। तो जब तक उन्होंने देखा नहीं था उनको तो ऐसा लगता था ना भाई कैप्टन कोई बहुत पुराना कोई सैनिक रहा होगा, पर कैप्टन तो बेचारा गरीब था, एक बुजुर्ग था। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। अगर किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता था। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी उसके ऊपर जो चश्मा लगा होता था, ठीक है, अगर किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ गया तो कैप्टन उस फ्रेम को उठा के दे देता था ग्राहक को, और जो उसके पास दूसरा फ्रेम होता था वो मूर्ति को लगा देता था। तो इसी तरीके से वो जो मूर्ति का चश्मा था वो बदलता रहता था हर 2-4 दिन में। अब चश्मे का कारण क्या था भाई, चश्मा क्यों लगता था? हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार जो था जिसने भी ये मूर्ति को बनाया था वो समय कम होने के कारण यानी कि जल्दबाजी में मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, ठीक है। तो पूरी मूर्ति बना दी लेकिन वो चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया, ठीक है, ऐसे ही लगा दी। और आपको तो पता है भाई सुभाष चंद्र बोस जी बिना चश्मे के तो अच्छे लगेंगे नहीं। तो कैप्टन जो था वो जो बुजुर्ग था, ठीक है, उसने क्या करा कि कैप्टन को ये मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी भाई बिना चश्मे वाली, और उन्होंने क्या किया कि मूर्ति पर चश्मा लगा दिया। और आपको पता है उसका बिजनेस चश्मे का ही था, चश्मे बेचा करता था वो, उसने फ्रेम लगा दिया जाके वहां पे। और हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को ऐसे ही बदलते हुए देखते रहे। अब एक दिन क्या होता है, चश्मा हट जाता है मूर्ति से और चश्मा नहीं होता। ये क्या होता है भाई? एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था, मार्केट क्लोज थी, मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। ये तो कुछ अजीब बात हो गई, कैप्टन कहाँ गया? उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कैप्टन मर गया, ठीक है, बुजुर्ग था वो, कैप्टन मर गया। हालदार साहब को ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की ही रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब एक सरकंडे का चश्मा आ जाता है उस मूर्ति के ऊपर। सरकंडे का चश्मा कैसा होता है देखते हैं। अगली बार जब हालदार साहब वहीं से कस्बे से गुजरते हैं चौराहे से, तो उन्होंने सोचा कि अब वो मूर्ति को नहीं देखेंगे यार, क्योंकि अब तो चश्मा भी नहीं लगता मूर्ति पे, और मतलब लेकिन उनकी आदत थी भाई मूर्ति देखने की, तो वो मजबूर होके अपनी आदत से मजबूर थे। उन्होंने देखा चौराहे पर तो नेताजी की जो मूर्ति थी उस पे एक चश्मा लगा हुआ था। और वो चश्मा कैसा था ये चीज देख के जो हालदार साहब थे वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब इतने इमोशनल हो गए कि एक बच्चे के अंदर भी देशभक्ति की भावना थी जैसी उस कैप्टन के अंदर हुआ करती थी। और बच्चों के साथ साथ बड़ों में, बच्चों में, सभी नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और हालदार साहब ने कैसे ये सारी चीजें बताई, कैप्टन को इस चैप्टर का चरित्र मान के आपने देखा कि वो कितना गरीब होते हुए भी उसके अंदर कितनी अच्छी देशभक्ति की भावना थी। लेकिन हमारे कौम के लोग, देश के लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि वो पान वाला था, उसने एक लाइन कही थी कि ये लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको पहली वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।